A very warm and pleasant good morning to all of you in my class. Students, today we are going to discuss chapter number 9, which is preposition and its kinds. Preposition. First of all, you have to know what is preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show his relation with some other words in a sentences. प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो कहाँ लगता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले, और वो संबंध दिखाता है किससे, सेंटेंस में मौजूद कई दूसरे शब्द से। कहने का मतलब प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के उस सेंटेंस में या उस वाक्य में दूसरे शब्द से उसका संबंध दिखाता है। एज इट आवर स्पोर्ट्स डे इज ऑन 17th of September. In this sentence, on is used before the adverb of time 17th of September. Here on is used before 17th September and show the relation ऑफ स्पोर्ट्स डे, यानी ऑन जो है वो 17 सितंबर के पहले लगा है और स्पोर्ट्स डे से, हमारे स्पोर्ट्स डे से इसका संबंध दिखा रहा है। यानी इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द, इन दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, ऑन। इसीलिए ऑन जो है यहाँ प्रीपोजिशन होगा। अब जैसे कि शब्द से ही पता है, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो जैसे इस प्रीपोजिशन से ही, ये शब्द से ही ये समझ में आ जाता है कि जो पहले लगता है, प्री का मतलब पहले, तो जो पहले लगता है जो शब्द, और हमें क्या रिलेट कराता है, दो शब्दों के बीच में संबंध दिखाता है, वही क्या है, प्रीपोजिशन है। अब आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड देन प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। Preposition of time relate with time. The prepositions that are related with time, वो preposition जो समय से संबंधित है, समय को दिखाते हैं, जैसे on, पर, at, since, in, during, by। ये जो शब्द ऐसे हैं जो टाइम से रिलेट करते हैं, यानी जब ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ आसपास कोई ना कोई डेट, डे या कोई मंथ, ऐसे कोई टाइम को रिलेट करेगा, यानी उससे संबंधित होगा, वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन मीन्स प्रीपोजिशन दैट आर रिलेटेड विथ द पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन दैट आर रिलेट विथ द पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, वो पोजीशंस जो संबंध दिखाते हैं किसके, नाउन और प्रोनाउन से। जैसे कि उस शब्द से नाउन और प्रोनाउन को संबंधित यानी रिलेट करते हैं, यानी संबंध दिखाते हैं, वही प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन कहलाते हैं।
जैसे बिटवीन, अक्रॉस, एट, अलोंग, ऑन और इट। बिटवीन मतलब बीच में, आर पार, पर, साथ, ऊपर, यह। जैसे कभी कभार ऐसे, अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन अ टर्म ऑफ टाइम। टाइम के टर्म में रिलेट करते हैं ये टू वर्ड्स को, नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों के साथ। जैसे एग्जाम्पल में पहला है आवर स्पोर्ट्स डे। आवर स्पोर्ट्स डे इन on 17th of September. As we told previously that in the sentence on is used before the adverb of time. ये देखिए on जो है ये adverb के, ये जो नाउन के पहले यूज हुआ है और ये हमें रिलेट कर रहा है किससे, आवर स्पोर्ट्स डे से। ये इसके और ये दो शब्दों में क्या कर रहा है, ये on जो है वो आवर स्पोर्ट्स डे और 17th ऑफ सितंबर, ये दोनों शब्दों के बीच में संबंध दिखा रहा है कि पड़ेगा किस दिन पड़ेगा हमारा स्पोर्ट्स डे 17 सितंबर को। तो ये इसे रिलेट कर रहा है, इसलिए ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। वैसे ही हर डॉटर फ्लाइट इज एट 7:30 PM। उनके बेटी की फ्लाइट कितने बजे है, 7:35 पे है। तो 7:35 एट इसके पहले लगा, ये भी नाउन ही है, इसके पहले लगा एट और संबंध किससे दिखा दिया, हर डॉटर्स फ्लाइट से। तो यहाँ पे एट जो है वो एडवर्ब ऑफ, क्योंकि ये टाइम के सेंस में है इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। और ये 17th ऑफ सितंबर है, ये भी समय ही दिखा रहा है कि किस समय होगा, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। और इट हैज़ बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग, यानी ये सुबह से बज रहा है। क्या बज रहा है, सुबह से। कब से बज रहा है, सुबह से। तो ये हमें मॉर्निंग के पहले आया और इट से रिलेट करिए। तो ये जब इट से रिलेट करा यहाँ पे, तो ये जो है सिंस जो है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि ये मॉर्निंग को रिलेट कर रहा है। अब वी हैव शिफ्टेड टू दिस हाउस इन जनवरी। हम इस हाउस में शिफ्ट हो चुके, कब आ चुके हैं, कब, जनवरी में आए। तो जनवरी में आए हैं नया अपने घर में, तो ये जनवरी के पहले तो लग गया, ये भी तो नाउन ही है, जनवरी भी पहले लगा, लेकिन रिलेट कब से किया, हमसे। हम तो जनवरी में आए थे ना, तो हमसे ये रिलेट किया, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब तो है लेकिन जनवरी जब से लगा तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई होप you will be able to understand that one. And I went to Sri Jagannathpuri during summer vacation. मैं समर वेकेशन के दौरान कहाँ गया था, श्री जगन्नाथपुरी। तो श्री जगन्नाथपुरी गया ड्यूरिंग समर वेकेशन, किस दौरान गया था, समर वेकेशन के दौरान। कौन गया था, मैं गया था। ये मैं से जो है समर वेकेशन को रिलेट किया, ये कौन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, उस समय। तो यहाँ ड्यूरिंग जो है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि ये जो है समर वेकेशन को शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, इट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इन अ टर्म ऑफ पोजिशन। Its position is immediately before the adverb of place in a sentence. ये दिखाता है हमें, क्या दिखाता है, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को वाक्य में मौजूद और शब्दों से। ठीक है, पोजीशन के टर्म में। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। जैसे
Rekha is sitting at the back. There is a big building across the park. A small table lies between the two chairs. The notice was put on the notice board. He lives in Delhi. रेखा बैठी है, कहाँ बैठी है? पीछे बैठी है ना, एट द बैक. पोजीशन क्या है? रेखा की पोजीशनिंग क्या है? कहाँ बैठी है? बैक पे बैठी है. तो ये एट, अक्रॉस, बिटवीन, इन, ये सब पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे? पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन. Across, there are building across the park. A small table lies between the two chairs. दो चेयरों के बीच में क्या है? छोटा टेबल है. तब ये उनके स्थान को दिखा रहा है कि बीच में है. ये नोटिस बोर्ड जो है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस है, तो किस पे है? नोटिस बोर्ड पे. और वो कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है, तो उसमें रहता है. तो ये इन, ऑन, बिटवीन, ये क्रॉस, ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर preposition and its kinds. And that's all for today. Thank you. Have a successful day.